पिशाच के रूप में भेजे गए जुगाड़, आज ही सबको नष्ट करे मेरे वीर हनुमान। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। आज की जो ऊर्जा है काफ़ी रहस्यमयी है, ठीक है। मुझे दोनों चैनल के लिए एक साथ जो है मैसेजेस मिले हैं। यहाँ पर कोई ऐसा रहस्य है, कोई रहस्यमयी व्यक्तित्व है आपके आसपास, लेकिन आप उनके बारे में नहीं जानते, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि आप चाहे कितना भी अपने ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना भी आप हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप तब तक उन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे जब तक आप बैलेंस नहीं होते, जब तक आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, मतलब काफ़ी अपर, मतलब काफ़ी उच्च स्तर पर नहीं पहुंच जाता, तब तक आप इस दो लोगों के बारे में आप नहीं समझ सकते। एक व्यक्ति के बारे में तो आपने डाउट किया, लेकिन दो लोग ऐसे हैं जो फिर से इस फुल मून पर आपके लिए ऐसी ऊर्जा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, जो मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव हुई है। और ये एक ऐसी रहस्यमयी व्यक्तित्व है जिनका व्यक्तित्व ही काफ़ी रहस्य से भरा हुआ है। ये जो कुछ भी करेंगी आपके सामने में नहीं करेंगी, ये जो कुछ भी कहेंगी आपके सामने में कहेंगी, मतलब आप रहस्य समझ सकते हैं। ये जो भी करती हैं आपके लिए काफ़ी प्यार प्रदर्शित करेंगी यदि, और ये इनसे आपकी मुलाकात हो चुकी है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये ऐसी व्यक्तित्व है जिनसे आपकी कभी कभार एक या दो बार बात हुई है, ठीक है, या आपने इनके साथ वर्क किया हो, या आपके कोई दूर के रिलेटिव हो, आस पड़ोस के हो, इस प्रकार की भी ऊर्जा है। लेकिन ये जो कुछ भी कहती है ना, जैसे कहते हैं ना टोक टोक लगना, नजर लगना, इस तरीके की ऊर्जा है इनकी। ये आपको आपके अपनों से, जैसे कहते हैं ना कि मन मुटाव करवाना, है ना, ये बहुत ज़्यादा हुआ है। खास तौर पर आपके पर्सन और आपके कोई सोल फैमिली मेंबर, जैसे आपके फादरली फिगर, आपके फादर या फादरली फिगर, या आपके सोलमेट, आपका किसी के साथ कनेक्शन है तो उनके साथ इस रहस्यमयी ऊर्जा ने आपके दोनों कनेक्शन में द मून की ऊर्जा सेंड की और 3 लोगों के साथ मिलकर किया। तो ये बहुत ही स्ट्रांग, और द मून का कार्ड आ गया ना, तो एक इंट्यूशन पावर को भी बताता है, दूसरा कुछ रहस्यमय चीज़ों में लिप्त है कोई ऐसा व्यक्ति, उनके बारे में भी बताता है, ठीक है। तो ये आपको इमोशनली पूरी तरीके से तोड़ने के लिए ना, स्वयं ही नहीं और भी लोगों का इस फीमेल ने प्रयोग किया, और जो जिनका ये यूज़ करे उनको भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। इस प्रकार की ऊर्जा है, बहुत ही अलग एनर्जी है। आपको क्वीन एंड किंग की ऊर्जा में ये देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ठीक है। आपको किंग एंड क्वीन की एनर्जी में ये देखना पसंद नहीं करती हैं, तो हो सकता है ये फीमेल एनर्जी हो सकता है ये मेल हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर इमोशन हो, लेकिन वो इमोशन आपके लिए नहीं है ना, क्योंकि आपके लाइफ में डिवाइन जी की काफ़ी ब्लेसिंग है, काफ़ी कृपा है, जो इस फीमेल को ये जो निगेटिव चीज़ें करने से ना रोकती है। स्टार्टिंग से ही निगेटिव चीज़ें जब ये लोग करते हैं ना आपके लिए, तो वो रोका जाता है, वो रुक जाती हैं, तो ये इससे ना वो इरिटेट हो जाती है कि आपके अंदर वो, आपके आसपास वो प्रोटेक्शन है, ठीक है। द चैरियट, आपको मार्गदर्शन मिलता है या आप मार्गदर्शन लोगों को देते हैं। आपकी ऊर्जा जो है, आप ना अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, आप अपनों को भी, और जो आपको पसंद करते हैं, जो नहीं करते उनको भी आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको भी आप राह दिखाते हैं। आप लाइट हैं, आपकी लाइट में जो भी आते हैं वो प्रकाश से भर जाते हैं। शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। प्रत्येक रूप में मैं यहाँ पर कृपा देख पा रही हूँ। आपकी इसी ऊर्जा को रोकने के लिए इन्होंने आपको स्टक किया लंबे समय तक। आपको स्टक कैसे किया? आपके माइंड में आप अपने अपनों के लिए इस प्रकार की चीज़ें भरना, और आपके मन में उनके लिए और उनके मन में आपके लिए, कहीं ना कहीं ये ऊर्जा मुझे बिल्कुल स्टक करने वाली ऊर्जा है। आपको स्पिरिचुअली स्टक किया जा रहा है। आपके स्पिरिचुअली लाइफ में
इन्होंने पूरी तरीके से स्टक किया और आपका जो अवेकनिंग हो रहा था उसे रोकने की कोशिश यहाँ पर की गई है। 7 नंबर, 25 नंबर, 16 नंबर इनका हो सकता है। फ्रेंड, ये जो आपको नॉइस आ रहा होगा उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आप तक पहुंचना ज़रूरी। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर हो गया, तो मैं इसलिए ये पॉज नहीं करना चाहती, डिले नहीं करना चाहती, इसलिए थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। 10 नंबर, तो 10 मंथ पहले, 1 साल पहले आपके लाइफ में इन्होंने ये बटन जो है ना 10 गुना ज़्यादा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। मतलब ना कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है जो मैं आपसे ज़रूर यहाँ पर बताने के लिए मुझे कहा जा रहा है। आपके लाइफ में ना कार्मिक बैगेजेस बढ़ाना, मतलब कार्मिक लोगों को आपके तरफ भेजना, जो ऐसे डिसबैलेंस लोग हैं ना उनको आपके तरफ भेजना, और वो भी एनर्जी के स्तर पर। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको इसके बारे में कुछ जानकारी है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो जानकारी है, जिसका प्रयोग ये इस प्रकार से कर रहे हैं आपकी ऊर्जा को छीनने के लिए, आपकी ऊर्जा को स्टक करने के लिए। और ये काफ़ी रहस्यमय, जैसे मैंने कहा, वो ऊर्जा है। आपको सिजोफ्रेनिया में रखना, आपको डर में, भय में रखना, कोई ऐसा चाइल्डहुड का ट्रॉमा है जिसको बढ़ा देना ऊर्जा के द्वारा, और आपको हमेशा डर में रखना, ताकि आप अपना जो लाइफ पर्पस है, जो आगे बढ़ सकते हैं, जो आपको नेम एंड फेम मिल सकता है, जो आप लोगों को, बहुत लोगों को जो आप प्रोटेक्शन सिखा सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लर्न करवा सकते हैं, वो चीज़ें डिले करना, ठीक है। इनको ये है कि यदि आप आगे बढ़ गए तो इनको आपके आसपास में भी कोई नहीं पूछेगा, भले ही इनको आए या ना आए। इनको ऐसा लगता है कि चाहे इन्होंने नहीं सीखा हो, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा। ये बहुत अलग ऊर्जा है, ठीक है। ये आपको बोलने से, कहने से रोका जाता है। थ्रोट चक्र पर ये आपके बार बार प्रोजेक्शन करते हैं। वृषभ राशि इनकी हो सकती है, मेष राशि इनकी हो सकती है, तुला राशि इनकी हो सकती है। इन्होंने आपके लाइफ में 9 to 10 टाइम ये सारी चीज़ें की, लेकिन आपको पता भी ना चले, इसका भी ख्याल रखा है। यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में यदि कोई स्ट्रॉन्ग निगेटिव पर्सन की एंट्री हुई तो इनके प्रोजेक्शन की वजह से ही सबसे ज़्यादा था। यहाँ पर देखिए दी इम्प्रेस आ गए, तो आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, और आपके फैमिली में भी कोई ऐसे व्यक्ति जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में थे, वो रहस्य है जो आपके सामने में उजागर हो रहा है। इन्होंने उनके लाइफ में भी फॉल्स ईगो की वजह से टावर मूवमेंट जो है क्रिएट किया है, या पहले की ये बात हो सकती है, ठीक है। आपके लाइफ में मनी का डिसबैलेंस, मनी फाइनेंस का डिसबैलेंस, रिलेशनशिप का डिसबैलेंस, या आपको अपने अपनों से ना मिलने देना, ये सारी चीज़ें इन्होंने इंट्यूटिव लेवल पर किया है। इन्होंने साइकिक लेवल पर एक प्रकार से साइकिक अटैक मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, लगातार किया गया है। मून की ऊर्जा में, पूर्णिमा में, अमावस्या भी नहीं कहूँगी मैं, पूर्णिमा में, क्योंकि इनको ना, इनके पास आपकी कोई जानकारी है कि आपका मून की स्थिति ये रीड करते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हो सकता है पहले आप जुड़े हों, पहले आपने इनसे बहुत सारी जो चीज़ें है दिखाई हो, बताई हो, है ना, तो इनको आपके बारे में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है। ये मेल और फीमेल दोनों ही है, ठीक है, 2 हैं ये, ठीक है। 2 नंबर, तो दूसरे नंबर की जो राशि होती है वो वृषभ होती है। वृषभ राशि इनकी हो सकती है। इनके बर्थ चार्ट में शनिदेव जी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो सकता है, ये सैटरडे को काफ़ी रेमेडी करते हों, ठीक है, लेकिन इनके कर्मा काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, इनके बुरे कर्मा काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर ब्लैक कलर आप देख पा रहे हैं, ये आपके बारे में ना आपके अपनों को भड़काते रहते हैं, जो आपके काफ़ी क्लोज वन हैं। ये फॉल्स ईगो में है, इनके ईगो को समाप्त किया जा रहा है, इनके ईगो को पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है। जिस तरीके से इन्होंने आपको स्टक किया स्पिरिचुअल पाथ पर, उसी प्रकार से इनको स्टकनेस इनके लाइफ में आना प्रारंभ हो गया है। इस मून पर, इस फुल मून पर ये फिर से ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे बात करने की, किसी भी बहाने से। आपका कोई जैसे सेलिब्रेशन होगा, जैसे आपकी मैरिज एनिवर्सरी, आपका बर्थडे, आपका कुछ ऐसा, तो ये किसी भी प्रकार से आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपके लिए वार्निंग है। हालांकि आप बैलेंस हैं, आपको इनसे बात करने से कोई भी ऐसी चीज़ें फील नहीं होंगी। यदि आप बैलेंस नहीं हैं तब आपको एक बार ज़रूर सोचना है। आपके प्लेफुलनेस को रोकने की कोशिश, आप
जो मतलब खुश मिजाज आप व्यक्तित्व है ना, उसको रोकने की कोशिश इन्होंने किया है। इन्होंने किसी आउटसाइडर का भी साथ लिया है। जैसे कि मैंने कहा, इस व्यक्ति को आपके तरफ भेजा गया है। ये व्यक्ति जो सडन आपसे टकराए या सडन आपसे मिले हैं, इस व्यक्ति को भेजा गया है प्रॉपर एनर्जी लेवल पर, ठीक है। ये इस व्यक्ति के अंदर निगेटिव वाइब्स थी और इनको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा कि इनको पता चल गया कि ये व्यक्ति एक लालची प्रवृत्ति के हैं, तो इनको आपके तरफ भेजा गया है। जैसे कि मैंने कहा एनर्जी लेवल पर बहुत ही रहस्यमय है ये। तो ये आपको कैसे पता चलेगा ना, जब पता चलेगा जब आप काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो आपके लाइफ में आ जाएगा। ये आपकी ऊर्जा को स्टक करने के लिए भेजा गया था। ये आपको और आपके क्लोज वन को, आपको आपके फैमिली मेंबर को दूर करने के लिए भेजा गया था। कंप्लीशन हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्लीट हो रही है। हारमनी, आपका रियूनियन होने वाला है, आपका आपके क्लोज वन के साथ, आपका आपके फैमिली मेंबर के साथ फिर से मुलाकात, फिर से बात होने वाली है। 10-10 की ऊर्जा है, समाप्त हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रहस्य आपके सामने में उजागर होगा, और जैसे ही उजागर होगा ये सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में क्रिएट किया गया है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा 10-10 की ऊर्जा में। या तो आपको सडन कोई रेमेडी प्राप्त होगा, 21 यहाँ पर भी है 21, और आपका जो इनके साथ या आपके किसी क्लोज वन का जो भी कार्मिक बैगेजेस है वो भी समाप्त हो रहा है। आपके बर्थ चार्ट में यदि शनिदेव जी की 7.5 है तो उतरती हुई शनिदेव जी की 7.5 हो सकती है कि ये समाप्त हो रहा है। और इनके बर्थ चार्ट में या तो शनिदेव जी का 2.5 या शनिदेव जी की 7.5 प्रारंभ होंगी। और ये जो इनका जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा स्टक लिए हुए रहेगा, लगभग 8 साल से 10 साल इनको वही स्टकनेस फील होगा जो इन्होंने आपको दिया है। तो ये एक प्रकार से कार्मिक साइकिल है, ठीक है, जो इन्होंने क्रिएट खुद ही किया है। देखिए, स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपके लिए यहाँ पर है। अक्टूबर के मंथ में इनमें से कोई आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। 10 नंबर 10 दिनों के अंदर, 10 हफ्ते के अंदर, अक्टूबर के मंथ में 10 महीने के अंदर आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ से भटकाने के लिए, आपको और आपके क्लोज वन को, आपको और आपके कनेक्शन को भटकाने के लिए। हो सकता है कि पहले आपके जो कनेक्शन में वो इनडिसाइड वाली ऊर्जा में थे, तो इनकी बातों को समझ नहीं पाते थे, और उसके बाद ये जो भी चीज़ें बोलते थे ना ये लोग, उस बात की वजह से आपका और आपके क्लोज वन का जो है आपस में मिसअंडरस्टूड होता था। लेकिन अभी ये ऊर्जा नहीं आ रही है। अभी आपके क्लोज वन भी काफ़ी ज़्यादा हाई स्पिरिचुअल में यहाँ पर देख पा रही हूँ। काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में ज्ञान इनको प्राप्त हो रहा है। ये कोई ऐसी फीमेल है जो, देखिए, जो ना हायर कुछ ऐसी भी ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है, ठीक है, कि ये जो फीमेल है ना ये लगातार आपकी तरफ देख रही है, लगातार आपकी ऊर्जा को स्टक करने की कोशिश इन्होंने की है, लेकिन अभी आपसे डिस्टेंस है। तो हो सकता है इस फीमेल का भी कॉल या मैसेज आपके पास आ सकता है, क्योंकि आपको बैलेंस देख रही है और ये आपको बैलेंस नहीं देखना चाहती। ये 2 लोग आउटसाइडर हैं, ठीक है। आपको ये काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन के रूप में देखती ज़रूर है, और इससे इनको जेलसी होती है। आपके अंदर जो हीलिंग क्वालिटी है, आपके अंदर जो धन है, जो अबंडेंस है, जो आपकी फैमिली में हैप्पी फैमिली लाइफ है, इन सारी चीज़ों से ये जो मेल और फीमेल हैं, जो आउटसाइडर हैं, वो काफ़ी जेलस हैं। वो आपके लाइफ से ना हार्मनी को हमेशा ही काटने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपकी हार्मनी को, हमेशा आपकी शांति को, हमेशा आपकी पीस को आपसे दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ये अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनके लिए है, ठीक है, आपके लिए है कि आपको ध्यान देना है कौन ऐसे लोग हैं, और आप जब बैलेंस हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आपको कहा जा रहा है इमोशनली आपको डिसबैलेंस करते हैं, तो आपको इमोशनली बैलेंस में रहना है। जितना हो सके गुड कर्मा करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। मौन का कार्ड आ गया है, तो हो सकता है कि इनमें से किसी से आपको, यदि आपकी बात नहीं होती है तो ज़्यादा अच्छा है कि बात ना ही हो, है ना, डिस्टेंस में रहें। यदि ये डिस्टेंस में है, यदि अननेसेसरी आपको आवश्यकता नहीं है तो मौन का कार्ड आया है। और यदि अब बात थोड़ा बहुत होता भी है तो आपको ओवर थिंकिंग में, आपके क्लोज वन को ओवर थिंकिंग में ये जो है ना निगेटिव चीज़ें भेजते हैं, उसी वक्त आपके साथ बात करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आप और आपके क्लोज वन दोनों ही मेडिटेशन करें, दोनों ही हीलिंग करें, उसके बाद इनसे बात करें, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। या श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें, उसके बाद अगर ज़रूरी है तो इनसे बात करें। यहाँ पर उत्सव
कोई सेलिब्रेशन आने वाला है और जिसमें ये मेल एंड फीमेल भी आने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए ये मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ और सेकंड चैनल के लिए भी मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिल रहे हैं। तो आपके लिए जितने भी मुझे मार्गदर्शन मिलते हैं वो मैं लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। 10 नंबर, 7 नंबर हो सकता है आपका हो, 10 नंबर या 1 नंबर या इनका 7 नंबर हो, क्योंकि 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 47 एज, 74 एज, इनमें से किसी का हो सकता है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की शरण में रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। पूर्ण भरोसा रखिए। नेक कर्म करते रहिए। टेक केयर।